ये है दिल्ली दर्पण। आपको बता दें कि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल अवार्ड 2021 बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया था। वहीं इस समारोह के मुख्य अतिथि थे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोरोना महामारी और तालाबंदी के बाद एमएसएमई क्षेत्र के व्यापारियों को प्रेरणा और सहायता प्रदान करना है। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। इस अवसर पर 5 से अधिक देशों के राजदूतों ने भारतीय बाजार पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यापारियों और लोगों को पुरस्कार दिए हैं, जिन्होंने भारत के व्यापार में बहुत अच्छी प्रगति की है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों ही समय में बहुत कठिन स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोर्स के अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं सभी राजदूतों और पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारा एक ग्लोबल बिजनेस फोरम है, इन्होंने मतलब भारत के बिजनेस में बहुत अच्छी प्रगति करने वाले बिजनेसमैन को और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अवार्ड दे दिया है। और एक बहुत अच्छी बात है, ये कोरोना के टाइम में बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा भी प्रोग्राम क्यों न हो, लेकिन बहुत ही अच्छे डिग्नरीज को आज यहाँ जितेंद्र जोशी जी जो इसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, इन्होंने मतलब आज का प्रोग्राम रखा गया था और बहुत सारे एम्बेसडर भी इसमें मौजूद थे। तो सभी अवार्डी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने कहा कि GIBF का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करना है। हम इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और यह हमारा उद्देश्य है कि भारत में MSME क्षेत्र के व्यवसायी हैं, उन्हें कोरोना और लॉकडाउन जैसी कठिन स्थिति के बाद हम उन्हें मोटिवेट और सपोर्ट करें। See, Global India Business Forum is one of the fastest growing business networking forum in the globe. Okay, we are connected with more than 70 embassies and consul general all across the world. And I think after COVID, yes, you are right. After COVID, this is one of the biggest program in Delhi. And yes, definitely it is successful because there are a lot of embassy people today here. There are ambassadors. His Highness was there. There are first trade commissioner also there. Apart from that, there are many government ministry people are here, and I'm so happy the government is supporting us a lot. That MSME ministry, which is doing so well. Global India Business Forum is connected with NSIC also, National Small Industry Corporation, National Skill Development Corporation, and I think we together is going to do a lot of changes in India. And I think this is one of the best program even I attended in Delhi. के पहले ही थोड़ा सिचुएशन पहले से ही ख़राब है, जैसे नोटबंदी था, GST था और उसके बाद फिर कोविड आया। तो एनीवे MSME सेक्टर की काफ़ी सारी कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम लास्ट 3 साल से फेस हो रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोविड के बाद हुआ, बिकॉज यहाँ पे ऐसा एक प्रॉब्लम जिसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था। बट Global India Business Forum has started working specifically in this particular pandemic period for MSME sector because this is the most affected sector in India because यहाँ पे कितनी सारी माइक्रो बिजनेसमैन बंद हो गए, जॉब चले गए एंड एज पर स्टडी सेज 4 to 6 करोड़ जॉब इंडिया में गए हैं या जा सकते हैं। तो व्हाट इज़ नीड एज वी आर अ यंग कंट्री, वी नीड अ जॉब अनलेस एंड अनटिल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? जहाँ पे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा, जहाँ और कंपनी चलेगी, बिजनेस साइकिल चलेगा। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम अभी ट्राई कर रहा है कि हम जस्ट सिर्फ इंडिया में नहीं काम कर रहे हैं, हम अलग अलग कंट्रीज़ में
दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेसमैन को क्रिएट करने जा रहा है। हमने इतने सारे काउंसलर्स से बात की है। आवर बिजनेसमैन कैन थिंक now global, vocal for local, and now think about the global. So that is the future of India if we really want to grow ahead. कार्यक्रम में GIBF की डायरेक्टर दीपाली गडकरी ने कहा कि ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम महिलाओं के सहयोग और कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें खास तौर पर सम्मानित कर रही है। ये अपॉर्चुनिटी इसीलिए क्रिएट की है कि एमएसएमई सेक्टर में बहुत अभी आप अगर देखते हैं तो इंडिया का पूरा इकोनॉमी एमएसएमई सेक्टर पे डिपेंडेंट है। सो मोर देन 60% ऑफ इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट अपॉन एमएसएमई सेक्टर। तो अगर एमएसएमई सेक्टर अच्छा काम करेगा तभी जॉब्स रहेंगे यंगस्टर्स के लिए। तो एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ही ये अवार्ड्स किए गए हैं ताकि उनको एक बूस्ट मिले, उनको एक किसी ने अप्रिसिएशन मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड टेकिंग दिस GIBF अवार्ड्स और इससे 100% एमएसएमई सेक्टर को फ़ायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।